हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, उसके बाद हम देखेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। एंड में हम देखेंगे इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम। बने रहिएगा एंड तक। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस आउट नहीं करेंगे। जब भी मैं पोस्ट करूँगी यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा और आप कोई भी वीडियोस मिस आउट नहीं करेंगे। अब एक और चीज़ मुझे बतानी थी, कमेंट्स में काफ़ी बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि ये साइड मुझसे रेजोनेट नहीं हुआ, आपने मेरी स्टोरी उल्टा बता दिया वगैरह वगैरह। अगर ऐसी बात है तो आप खुद स्टोरी को उल्टा कीजिए ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं असाइन कर रही हूँ ये साइड आपकी है, ये साइड आपकी पर्सन की है। अगर आपकी स्टोरी उल्टा है तो आप अपने मन में वो ये रखेगा कि ये स्टोरी, ये वाली साइड आपकी है और ये वाली साइड आपकी पर्सन की है। आप इसे रिवर्स कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा जो साइड कहूँ वो आपकी ही हो। अगर आपके पर्सन के साइड की स्टोरी आपसे ज़्यादा रेजोनेट होती है तो वो मैसेज आप ले लीजिए अपने स्टोरी के, उस मैसेज को आप अपने स्टोरी बना लीजिए। मगर हमेशा मैं वो नहीं क्लैरिफाई कर पाऊंगी क्योंकि ये वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो वो याद रखिएगा। अब ये साइड मैं कहती हूँ कि कैप्रिकॉर्न की स्टोरी है और ये साइड जो है आपकी पर्सन की स्टोरी है। मगर अगर आपको लगे ये साइड आपसे ज़्यादा रेजोनेट होता है तो स्विच कीजिए। तो कैप्रिकॉर्न 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपके तरफ यहाँ। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये बैलेंस की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, एक फैमिली की एनर्जी है। तो हो सकता है आप शादीशुदा हो सकता है आप किसी को मिले और आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो। ये पर्सन की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों पहले कभी मिले थे और तब शायद आप दोनों एक साथ नहीं आ पाए। अब ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं और आपके पास्ट से शायद कोई पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं और ये साइकिल जो है फिर से रिपीट होने वाली है। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एनर्जी। ये स्कॉर्पियो पर्सन कौन है? 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे या तो आपने इस पर्सन को पहले छोड़ दिया था या फिर ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। कोई अनबन हुई आप दोनों के बीच में और यहाँ पे एक सेपरेशन दिखाई दे रही है। मगर शायद ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आएंगे। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? देखिए पर्सन आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं, आपको कॉल करने वाले हैं या ट्रैवल करने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। अब पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये एक अपॉलॉजी हो सकती है, ये एक नई शुरुआत हो सकता है प्यार में, ये एक क्रश या इन्फैचुएशन हो सकती है। तो ये पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो ये एक नई ऑफर आ रही है, एक माफ़ीनामा आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पास्ट को रिलीज करके एक नई शुरुआत चाहते हैं। या तो आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो या कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो यहाँ पे एक पास्ट बैगेज जो है, एक एंडिंग के वजह से जो भी पास्ट बैगेज थी उसे कोई रिलीज कर रहा है और एक नई शुरुआत के तरफ आ रहे हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी फिर से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस एनर्जी, तो एक्वेरियस एनर्जी ये पर्सन बहुत डिटैच्ड है, थोड़े से मतलब अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे। क्वीन ऑफ कप्स, मगर ये पर्सन बहुत डीपली इमोशनल है, केयर करते हैं मगर दिखाते नहीं हैं। ये पर्सन के लाइफ में शायद कोई और पर्सन भी थे मगर वो साइकिल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस है जो बैलेंस की एनर्जी है,
हीलिंग की एनर्जी है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है जो कम्युनिकेशन की एनर्जी है, नई बिगिनिंग की एनर्जी है। तो कोई तो आ रहा है यहाँ, मतलब कोई रीयूनाइट कर रहे हैं आपसे, और यहाँ पे क्लोजर मिल रही है आप दोनों को, एक नई शुरुआत हो रही है आप दोनों को, आप दोनों की, और एक नई बिगनिंग, एक कम्युनिकेशन क्लैरिटी आ रही है आप दोनों के लाइफ में। सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। तो देखिए, आप वॉक अवे कर चुके थे, इस रिलेशनशिप से डिटैच हो चुके थे, मगर कोई है जो फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं। मैजिशियन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, शायद आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया हुआ है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन एक बहुत बहुत वक्त के लिए आप दोनों के बीच में शायद कॉन्वर्जेशन नहीं थी, कांटेक्ट नहीं था। पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे, मगर अब एक नई एनर्जी आ रही है इस रिलेशनशिप में, एक नई बिगनिंग, बहुत ज़्यादा पैशन है, कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है। अब आप थोड़े से हिचकिचा रहे हो कैप्रिकॉन, क्योंकि आप शायद श्योर नहीं हो कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, क्योंकि ये पर्सन एक प्लेयर एनर्जी में दिख रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप श्योर नहीं हो कि क्या ये पर्सन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं या टाइम पास के लिए आ रहे हैं, कि इनकी क्या इंटेंशंस है। तो आप डाउट कर रहे हो, पता नहीं ये पर्सन को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं। फूल एरीज एनर्जी है, और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जिसकी वजह से आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड हो। ये पर्सन की एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए, ये पर्सन भी श्योर नहीं है, ये पर्सन भी आप और किसी और के साथ, मतलब किसी और के साथ इन्वॉल्व है ही, मगर वो कंफ्यूज्ड है दो लोगों के बीच में। यहाँ पे एरीज एनर्जी है, शायद ये पर्सन मैरिड है, शायद आप मैरिड हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ एक्शन क्या होगी इस पर्सन की। एक्शन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पे मैं देख रही हूँ, पहले तो जो पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो चीज़ को क्लियर करने के लिए ये पर्सन आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत क्लैरिटी है, एक कॉन्वर्जेशन है, मगर ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्जेशन है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं। लवर्स जेमिनी एनर्जी है। तो आउटकम इस रिलेशनशिप की क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपके बारे में और एक्शन लेंगे आपके तरफ, और ये पर्सन वेट करने के लिए तैयार है आपकी डिसीजन के लिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई बिगनिंग है, एक नई स्टेबल बिगनिंग है, एक फ्रेंडशिप है, एक नई शुरुआत है एक एंडिंग के बाद। ओके, तो ये मोस्टली तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों पहले पास्ट की जो बातें हैं उससे डिस्कस करके उस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, और फिर वहाँ से एक फ्रेंडशिप ग्रो हो रही है, एक फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है। अब ये फ्रेंडशिप क्या आगे जाके कोई सीरियस रिलेशनशिप होगा या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। मगर फिलहाल इस महीने मैं देख रही हूँ आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पर है कि जो पहले की चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसे क्लैरिफाई करे। तो वो है यहाँ पे जुलाई की एनर्जी और रीडिंग आपके लिए। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे चैट कीजिए, उस पर चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे भेज दूँगी। फिर से आऊँगी मैं एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।